दीदी आप ये क्या पढ़ रहे हो? जीन चालीसा। क्यों? ऐसे तो मैं चालीसा हर रोज़ पढ़ती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत अंदर तक जाकर इसे पढ़ने का मन करा था। पता है तुम्हें, ये जीन माता मंदिर है ना, ये हमारी कुल देवी है। इनका मंदिर बहुत पुराना है। ये राजस्थान के सीकर जिले के गोरैया धाम में स्थित है। सीकर से कम 18 या 19 किलोमीटर ये मंदिर होगा। इस चालीसा में एक लाइन आती है, मुगल बादशाह चढ़कर आया, सेना बहुत सजा कर लाया, भैरव का मंदिर टुटवाया, फिर वो इस मंदिर पर धाया। यह देख पुजारी घबराए, करी स्तुति मात जगाए, तब माता तो भोरे छोड़े, सेना सिक्त भागे घोड़े। तुम जानते हो आज मैं क्यों पढ़ रही हूँ? ऐसे तो 40 रोज पढ़ती हूँ, लेकिन इस लाइन ने आज मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक अजीब सी आग पैदा कर दी है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और इस चालीसा में लिखी हुई बात, मुगल बादशाह चढ़कर आया, ये आज का नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी बात है कि जब भी मुगल बादशाह जैसे साम्राज्य हमारे देश पर राज करते हैं, तब हम हिंदुओं को इस तरह की घटनाओं को देखना ही पड़ता है। अब तुम सोचो, ये चालीसा कितने साल पुरानी है, ये मंदिर कितने साल पुराना है। उस समय भी मुगल बादशाह ने माँ भगवती के मंदिर पर तोड़ने के लिए अपनी चढ़ाई चढ़ी थी। उन्होंने भैरवनाथ का मंदिर तोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही वो जीण माता का मंदिर तोड़ने आए, वहाँ के पुजारी घबरा गए। लेकिन उनकी पूजा में इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने माँ भगवती से प्रार्थना की और माँ भगवती ने भंवरे छोड़े, और भंवरे इस तरह से छोड़े गए कि उनकी सारी सेना भाग गई। मेरे कहने का मतलब यहाँ एक छोटा सा है कि सोचो, उस समय भी ये लोग ऐसा ही करते थे। जब इनका साम्राज्य होता था तभी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा करते थे और उनके साथ अत्याचार करते थे। आज बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वह भी तो ऐसी ही है, लेकिन तुम इसे साधारण ना समझो। ऐसा ना समझो कि बांग्लादेश में हो रहा है तो हमें इससे क्या लेना देना है। जैसे कोरोना महामारी कहाँ से उत्पन्न हुई थी और पूरे भारत में जकड़ गई थी, ठीक वैसे ही ये लोग हैं। आज यदि वहाँ कर रहे हैं, कल को ये लोग यहाँ भी कर सकते हैं। और यदि हम अपने घर में शांति से बैठे रहे तो फिर एक दिन हमारा भी यही हाल होगा। इसीलिए हमारे भीतर जो ताकत है, जैसे पुजारियों में ताकत थी माँ भगवती को पुकारने की, उन्होंने माँ को पुकारा और माँ ने उनकी रक्षा की, तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिससे हम इनसे बच सके। हमें उस ताकत को देखना होगा और जगना होगा। यदि हम सब सोए रहे तो क्या होगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सबको इस बात के लिए सोचना चाहिए? लेकिन तुमने एक बात सुनी होगी, चाणक्य की बुक में मैंने पढ़ा था कि यदि किसी देश को ख़त्म करना है तो कि वहाँ के युवाओं को ख़त्म करो। युवा को ख़त्म करने से मतलब है कि उनके अंदर की जो शक्ति है उसको तहस नहस कर दो, उन्हें बिगाड़ दो। ठीक वैसा ही आज हमारे देश में हो रहा है। आज का हमारा युवा या तो मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलते हैं या फिर अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन इन सब बातों से ना कोई लेना देना नहीं है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो युवा एक दिन अपनी शक्ति को इस तरह से ख़त्म कर देंगे और इस तरह के लोग हमारे देश में आकर हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे धर्म के साथ अत्याचार करेंगे। आज बांग्लादेश में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भारत में पहले भी हमारे मंदिर तोड़े जा चुके हैं। और यदि हमारा युवा इसी तरह से सोचता रहे कि इन सबसे हमें क्या लेना देना, तो बहुत दिन दूर नहीं जब ये लोग हमारे साथ यही हरकत करेंगे। हमारे ही शहर में, हमारे ही गांव में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबको जगना चाहिए। आज बांग्लादेश की बारी है, कल हमारे देश की ना हो जाए, कल ये लोग यहाँ आकर ऐसे अत्याचार ना करें, हमारे गाँव से हमारा निकलना मुश्किल ना हो जाए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अपनी आंखें खोलो। यह मंदिर बहुत साल पुराना है। मुगल साम्राज्य ने यहाँ पर भी अपना आतंक मचाया था। सिर्फ यही मंदिर नहीं, देश में हज़ारों मंदिर ऐसे हैं जहाँ उन्होंने अपनी सेना को ले जाकर हमारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया था। हम शिवाजी की बात करते हैं, शिवाजी का नाम आते ही हमारे शरीर में खून दौड़ उठता है। तो क्या शिवाजी पड़ोसी के घर में जन्म ले? हम यही चाहते हैं भगत सिंह, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई पड़ोसियों के घर में जन्म ले या किसी और के घर में जन्म ले? क्या हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे महाराणा प्रताप जैसे बने, शिवाजी जैसे बने, रानी लक्ष्मीबाई जैसी बने? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने बच्चों को मोबाइल, गाड़ी, ऐश आराम की ज़िंदगी तो आप लोग बहुत देते हैं, लेकिन उनमें थोड़े से गुण महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई जैसे दीजिए, ताकि जब हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे गांव में इस तरह के आतंक मचाए तो हमें आस पड़ोस में नहीं देखना पड़े कि अरे किसी के घर शिवाजी जैसा बच्चा है क्या, किसी के घर रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारी है क्या जो हमारी रक्षा करे। उस वक्त हमें हमारी रक्षा स्वयं करनी होगी। धन्यवाद।